Hello students, good morning to all of you. Today I will start to explain the rules of pronunciation of I. कि I का pronunciation क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये pronunciation of the words पार्ट 4 है और इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ आई जो है इसका कब प्रोनाउंसिएशन ई होता है, कब आई होता है, कब आई होता है, कब आ होता है और कब बड़ी ई होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि कब किस सेंस में इसका यूज करते हैं। तो रूल नंबर 1 है, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा कि आई से प्रारंभ होने वाले शब्दों में जब कोई वर्ड आई से स्टार्ट होता है तथा दो व्यंजनों के बीच आई का उच्चारण अक्सर ई होता है। ये हमें ध्यान देना है कि यदि कोई वर्ड आई से स्टार्ट हो रहा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ई होगा, और ये दो कॉन्सोनेंट आए हुए हैं उसके बीच में आई है तब भी उसका प्रोनाउंसिएशन ई ही होगा। ये बात समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से सुनिए रूल नंबर 1। यदि किसी भी वर्ड में आई प्रारंभ में आया हुआ है, स्टार्टिंग में आया हुआ है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन ई होगा, और ये दो कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं उसके बीच में आई आया हुआ है तब भी उसका प्रोनाउंसिएशन ई होगा। नाउ क्लियर। अब देखिए एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ आई एन, तो आई स्टार्टिंग में आ गया है तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन इन होगा। इज आई पहले आ गया है तो इज ई होगा। इल आई स्टार्टिंग में आ गया है तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन भी ई होगा, इल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा रूल आ गया कि दो कॉन्सोनेंट हैं, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया हुआ है तब भी इसका प्रोनाउंसिएशन ई ही होगा, बिल। ओके, इसमें भी वही रूल, फिल, टिल, विल, किल, के और एल दोनों क्या प्रोनाउंसिएशन है, उसके बीच में आई आया हुआ है तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन ई हो जाएगा, हिल। तो ऐसे वर्ड जिनमें दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है उसका भी प्रोनाउंसिएशन ई होता है, और यदि किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आई आता है तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन ई ही होता है। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखेंगे, अगर आई के बाद आने वाले कॉन्सोनेंट के बाद तुरंत ई हो तो आई का उच्चारण अक्सर आई होता है। एक बार फिर से सुनिए इसको, अगर आई के बाद आने वाला जो कोई कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई आ जाता है, ठीक है, तो आई का उच्चारण अक्सर क्या होता है, आई होता है। अब देखिए एग्जांपल के माध्यम से, यहाँ पे आई दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कोई व्यंजन के बाद, कोई व्यंजन मींस कॉन्सोनेंट गिवन है और उसके बाद आई आया हो। तो जब कभी आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद कोई ई आए, मींस कॉन्सोनेंट के बाद ई आ जाए, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आई होगा। क्लियर। जैसे बी आई के ई, बाइक, लाइक, बाइट, काइट, फाइन, नाइन। ओके, तो ये रूल कंफर्म हो गया होगा कि यदि आई के बाद आने वाला कोई कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई आता है तो हमेशा इसका प्रोनाउंसिएशन आई का क्या होगा, आई होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक रूल दिया होता है IVE वाला, जो कि एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है। देखो यहाँ पर मैंने राइट किया है कर्सिव, आई के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद क्या है, ई आया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका प्रोनाउंसिएशन आई नहीं होता है, क्या होता है, यू होता है। ठीक है, तो आप ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये सब क्या है, इस रूल के अपवाद है, एक्सेप्शंस हैं। तो आप इसमें इसको ध्यान रखोगे। CURSIV रूल फॉलो हो रहा है बट इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जा रहा है, आई नहीं निकल रहा है। कर्सिव, पैसिव, सेंसिटिव, एक्टिव, ETC। ठीक है, तो यदि IV वाले रूल फॉलो, सभी में देखो IVE दिया हुआ है, IVE है ना, IVE, तो ये IVE वाला रूल फॉलो हो रहा होगा। लास्ट में किसी वर्ड के एंड में IVE आया होगा तो वहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन आई नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3 कि किसी शब्द के अंत में IRE हो तो, है ना, देखिए इसको अच्छे से, यदि कोई शब्द दिया हुआ है उसके एंड में IRE हो तो इसके आई का उच्चारण अक्सर आई होता है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा बेटा, इसका क्या होगा, उच्चारण आई होगा। जैसे फायर, FIRE, IRE है, IRE है, IRE है, IRE है, IRE, ETC। तो ये क्या हो जा रहा है, फायर मीन्स IES। ठीक है, फायर, हायर, मायर, अंपायर, है ना, डिजायर, तो आयर, IE निकल रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन। बस ये हमें ध्यान रखना है, यदि वर्ड के एंड में क्या हो, IER हो, IRE हो, सॉरी IRE हो, सभी में देखो IRE दिख रहा है तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर।
रूल नंबर 4 है कि जब अक्षरों की रचना जो है कॉन्सोनेंट प्लस आईआर प्लस कॉन्सोनेंट हो। ये देखिए एक फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है, कॉन्सोनेंट आया हो, फिर आईआर आया हो, फिर कॉन्सोनेंट आया हो, ये तो आई का उच्चारण आ होता है। ये ध्यान रखना होगा, यदि कॉन्सोनेंट के बाद आई आर फिर कॉन्सोनेंट तो आई का उच्चारण क्या होता है, आ होता है। जैसे बर्ड, देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, फिर आई आर है और फिर कॉन्सोनेंट है, तो बर्ड। कॉन्सोनेंट है, आई आर है, फिर कॉन्सोनेंट है, तो डल्ट, बर्थ, गर्ल, आ निकल रहा है ना, गर्ल, शर्ट, फर्स्ट, गर्ल, ठीक है। तो ये रूल भी आप याद रखोगे, यदि कोई कॉन्सोनेंट दिया है, बीच में आई आर आ जाता है, फिर कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, आप होगा। क्लियर। लास्ट रूल है कि आई का कब होता है ई, तो आई का उच्चारण ई बहुत ही कम शब्दों में होता है, ठीक है, मीन्स बहुत ही कम सेंस में आई का बड़ी ई होता है। जैसे कसिनो, सबमरीन, मरीन, क्वारंटीन, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर आई का सेंस किस में आता है, ई में आता है, ठीक है। तो ऐसे हमने देखा आज की आई का प्रोनाउंसिएशन कब ई होता है, कब आई होता है, कब आई होता है, कब आ होता है और कब ई होता है, ठीक है। तो आप लोग ये अच्छे से रूल्स नोट करेंगे और इसको लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है। थैंक यू क्लास।